मुंबई हिट एंड रन मामले में 3 दिन बाद मुख्य आरोपी मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्ष और पीड़ित परिवार आरोपी को बचाने का आरोप सत्ताधारी शिवसेना और पुलिस पर लगा रहे हैं। आखिर आरोपी के 3 दिन पकड़े जाने का असर इस केस पर कितना होगा और 3 दिन तक आरोपी कहां और कैसे छुपा था, इसकी डिटेल्स आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शुरू करेंगे हादसे की पहली रात से। शनिवार की देर रात आरोपी मिहिर अपने दोस्तों के साथ जुहू के एक पब में पार्टी करने पहुंचा था। यहां आरोपी अपने दोस्तों के साथ करीब 1:30 बजे तक पार्टी करता हुआ नजर आया था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ यहां से निकल गया। यहां से निकलते वक्त वो मर्सिडीज कार में सवार था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस को आरोपी ने जांच में बताया है कि अपने दोस्तों को घर छोड़ने के बाद आरोपी अपने घर बोरीवली चला गया, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसका मन हुआ साउथ मुंबई घूमने का, जिसके बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर को BMW कार निकालने के लिए कहा और फिर वो दोनों साउथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। साउथ मुंबई से आते वक्त मिहिर ने ड्राइवर ऋषिराज को बगल की सीट पर बैठने के लिए कहा और वो खुद गाड़ी चलाने लगा। मिहिर शराब के नशे में था और वो तेज रफ्तार से कार चला रहा था। और जब ये लोग अटेरिया मॉल के यहाँ पहुंचे तो नशे की हालत में धुत मिहिर ने सड़क के किनारे स्कूटर से जा रहे प्रदीप और कावेरी नकवा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रदीप बोनट से उड़कर पीछे जा गिरा और कावेरी कार के टायर पर अटक गई। प्रदीप के अनुसार मिहिर ने अपनी कार नहीं रोकी और वो कावेरी को करीब 1.5 किलोमीटर तक खींचता हुआ ले गया। अब आते हैं मामले के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। जानते हैं कि आरोपी 3 दिन तक एक्सीडेंट के बाद कहां छुपा रहा और कैसे छुपा रहा। हादसे के तुरंत बाद आरोपी मिहिर ने ड्राइवर से सीट बदल ली। उसके बाद दोनों ने कार को कलानगर इलाके में छोड़ दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार मिहिर ने बांद्रा पहुंचने से पहले अपने पिता राजेश शाह को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दी। कहा जा रहा है कि राजेश ने मिहिर को कहा कि वो कुछ दिन के लिए फरार हो जाए और ड्राइवर को ये कहा कि वो ये पूरा आरोप अपने सर पर ले ले। राजेश ने ड्राइवर ऋषिराज को गांव भागने का आइडिया भी दे दिया। हादसे के बाद राजेश शाह मौका वारदात पर पहुंचा था और उसके बाद पुलिस ने राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राजेश शाह को एक दिन बाद जमानत मिल गई। पिता से बात करने के बाद मिहिर ने बांद्रा से ऑटो रिक्शा ली और वो गोरेगांव अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला गया। यहाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सारी जानकारी दी। अपनी गर्लफ्रेंड के घर मिहिर करीब 2 घंटे तक सोता रहा। सूत्रों के अनुसार मिहिर ने यहाँ पर अपना हेयर कट भी किया ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। मिहिर द्वारा किए गए इस एक्सीडेंट की जानकारी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी बहन पूजा को दी। मिहिर की गर्लफ्रेंड और मिहिर की बहन दोनों भी बिजनेस पार्टनर हैं। जानकारी मिलने के बाद पूजा गोरेगांव आई और वो मिहिर को लेकर अपने साथ बोरीवली चली गई। यहाँ पहुंचने के बाद मिहिर, उसकी माँ, 2 बहनें और उसका एक दोस्त शाहपुर के लिए रवाना हो गया। यहाँ इन सभी लोगों ने एक रिसोर्ट में एक रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह मिहिर और उसका दोस्त शाहपुर के रिसोर्ट से निकल गए और विरार पहुंच गए। विरार पहुंचने के बाद मिहिर के दोस्त से एक गलती हुई, जिसके चलते पुलिस ने मिहिर का पता लगा दिया। दरअसल मिहिर के दोस्त ने महज 15 मिनट के लिए अपना फोन ऑन किया था, जिसको पुलिस ट्रैक कर रही थी। और पुलिस ने जैसे ही ये ट्रैक किया, पुलिस की एक टीम विरार पहुंची और विरार पहुंचकर मिहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मिहिर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने मिहिर को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं मिहिर की मां, बहन और दोस्त का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। अब बात करते हैं 3 दिन बाद आरोपी के गिरफ्तार होने से इस केस पर कितना असर पड़ सकता है। कानून के जानकारों का मानना है कि आरोपी के 3 दिन फरार होने का सबसे बड़ा असर केस के इस पॉइंट पर पड़ेगा कि आरोपी ने हादसे के वक्त शराब पी थी या नहीं। 3 दिन बाद आरोपी के ब्लड सैंपल से अल्कोहल रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इस मामले में सर्कमटेंशियल एविडेंस भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पुलिस को यह प्रूव करना होगा कि हादसे के पहले आरोपी ने शराब का सेवन किया था। आप भी सुनिए क्या कहना है वरिष्ठ वकील का। देखिए, किसी भी केस में
जांच जो है तत्परता से की जानी चाहिए। जांच अगर तत्परता से होती है तो जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, वो सबूत जो है साबुत रहते हैं और उसको कलेक्शन करके कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। इसको हम लोग प्रिलिमिनरी एविडेंस बोलते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स से लिया जाता है। इसके लिए जांच का जो टाइमिंग है बहुत अहम होता है। अब वर्ली हिट एंड रन केस के संदर्भ में जो डिले हो गया है 72 घंटों का, उसके अंदर जो विलम्ब हो गया है, 72 घंटों के बाद अरेस्ट हुआ, ये जो आरोप लगाया जा रहा है आरोपी पे कि वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, ये आज के तारीख में 72 घंटों के बाद उसका अरेस्ट हुआ है। तो उसका ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके अंदर जो अल्कोहल के ट्रेसेस हैं वो मिलना लगभग नामुमकिन है। तो पुलिस इस बात को डायरेक्ट एविडेंस जो होता है, प्रिलिमिनरी एविडेंस जो ब्लड सैंपल से आप कलेक्ट करके लिया जा सकता है, वो आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। ये जो है केस को काफ़ी हद तक हैम्पर करता है। हालांकि अपना बचाव करते हुए सत्ताधारी शिवसेना के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार आरोपी को बचाने की कोई भी कोशिश या मदद नहीं कर रही है और ना ही करेगी। पार्टी से राजेश शाह को भी निकालने का आदेश एकनाथ शिंदे ने दे दिया है।